जय जवाहर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमर अधिकार में। और अभी मैं हूँ हसदेव अरण्य क्षेत्र में। ये जो गांव है उस गांव का नाम है हरिहरपुर। और ये जो ऊपर में मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा वो जो है माइनिंग है। और लगभग वो जो माइनिंग है उसको 12 साल हो चुके हैं यहाँ पर खुले, ऐसे अम्मा लोग बता रहे हैं। हम लोग कभी बात किए तो पता चला। तो मैं अम्मा लोग से जानना चाहूँगा कि ये जो माइनिंग यहाँ पर हो रहा है और अभी परसा कोल ब्लॉक भी एक ठो ओपन होने वाला है, ठीक है। तो 2 माइनिंग अभी ओपन होगा और लगभग यहाँ पर दूसरा माइनिंग जो खुलने वाला है वो भी अडानी कंपनी का है और उसमें 2 से 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो मैं अम्मा से जानना चाहता हूँ कि एक माइनिंग खुल चुका है जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर माइनिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो खुला है 10-12 साल हुआ है और अभी मैं इनको देखा यहाँ पर मछली पकड़ते हुए, तब मेरे से रहा नहीं गया, तब मैं आया और इनके समस्याओं को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया कि माइनिंग खुलने के बाद इनको क्या हुआ कि वहाँ पर देखिए माइनिंग हो रहा है, यहाँ पर ये लोग मछली पकड़ रहे हैं। अभी शाम के लगभग 6 बज चुका है, गर्मी का दिन है इसलिए रोशनी है, ठीक है। तो अम्मा लोग से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करूँगा। तो अम्मा का नाम है आप मन के? का तोर नाम? फूल कुमार। अच्छा, तो मोला एक बात बता, अभी यहाँ माइनिंग जो खुले है होती तो ओढ़ा ले तुमला कुछ सुविधा उविधा मिलते का? जो माइनिंग कंपनी है नहीं मिले, जिमन कोयला निकालते तिकर तरफ से नहीं मिला थे, नहीं मिला था ना। और स्कूल खोले का? मन स्कूल खोल के देगा कोयला जमीन से निकालते जाने को जानी था, मैं नहीं जानूंगा। अरे सुनना था धड़ पड़ा। तो आपने भी वीडियो देखा ही होगा कि किस प्रकार से मेरे पूछने पर जो अम्मा थी वो चली गई, ठीक है। तो मैं अभी आपको पूरा रीज़न बताने वाला हूँ कि हसदेव हो चाहे कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर माइनिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ के विनाश का सर्वप्रथम कारण कौन होता है। और ये भी बताऊंगा कि अभी जो हसदेव का जंगल कटने से रुका है उसका कारण भी कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारण कौन, उसके जिम्मेदार कौन है बताऊं? उसके जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। और स्वयं कैसे? जैसे ही मैं उस अम्मा के पास गया था और उनको मैं पूछा तो वो इस प्रकार से डरने लगी। और सोचिए कि वहाँ पर लगभग 12 साल से माइनिंग हो रहा है उस ज़मीन पे, ठीक है। और 12 साल से माइनिंग होने के बावजूद उनको अपना अधिकार ही नहीं पता कि हमारे ज़मीन। उनको पूछा कि इस ज़मीन से क्या निकाला जाता है तो उनका कहना था कि पता नहीं क्या निकाला जाता है। तो सोचिए कि उनको खुद नहीं पता कि उस ज़मीन से लगभग एक दिन में 300 से ज़्यादा करोड़ रुपए का, 300 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है अडानी कंपनी वहाँ से कोयला निकाल करके कमाती है। लेकिन वहाँ के गांव वाले जिनका ज़मीन खुद उस जगह से गए, मतलब कितना ज़्यादा कोयला निकलता है जिससे कितना ज़्यादा पैसा बनता है। तो सोचने वाली बात है कि हमको ही नहीं पता कि हमारे साथ क्या गलत होने वाला। थोड़ा थोड़ा लालच में हम लोग बिक जाते हैं और ऐसा गलती कर बैठते हैं जिसके वजह से पूरा आने वाला जो पीढ़ी है हमारा वो तकलीफ़ में चला जाता है। और सिर्फ उसी माइंस की बात नहीं है, हसदेव के एरिया की ही बात नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संसाधन है दोस्तों। चाहे आप उत्तर बस्तर में जाएं, आप बेलाडीला में जाएं, दल्ली राजरा में जाएं, और बहुत जगह लोह अयस्क निकाला जाता है हमारे ज़मीन से ही। जैसे जिस एरिया में हूँ अभी, ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आयरन पाया जाता है। उस एरिया में आकर के मैं भी ये जो है रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले अपना अधिकार नहीं जानते हैं, हम लोग ज़मीन दे बैठते हैं। दे बैठने के बाद गंभीर हालत ऐसी हो जाती है लोगों की कि आज के डेट में वो जो अम्मा थी जिनके मैं पूछ रहा था, वो उनके ज़मीन से ही लगभग जिस ज़मीन को लोग एक समय बेचे थे कुछ पैसों में, आज उस ज़मीन से करोड़ों का कोयला निकाला जा रहा है जिसे दूसरे बाहर के लोग कमा रहे हैं, बाहर की कंपनियां कमा रही है। लेकिन वो शाम को 6 बज गया था और मैं जा कर के देखा कि यार ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, सूरज डूबने लगा था। पता है उस टाइम मेरे बहुत बुरा फील हो रहा था कि यार क्या मतलब इतना करोड़ का यहाँ पर रोज़ का कोयला खनन में पैसा आ रहा है और यहाँ के लोग जो मछली पकड़कर खाने पर मजबूर हैं। सोचिए, है ना, सोचने वाली बात है। और जिस विकास की बात सरकार करती है, आप जाइए हसदेव, जिस जंगल में गया हुआ था, हसदेव का जंगल, उस गांव का नाम है हरिहरपुर, वहां पर आप जाइए और जाकर का विकास देखिएगा कि क्या विकास है। कुछ भी विकास नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित है, ठीक है। तो ये तो कारण है कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें हमारे अधिकार के बारे में नहीं पता, हमारे जल जंगल ज़मीन के संरक्षण का अधिनियम हमको नहीं पता है, ना कानून हमको पता है, तो हम कैसे उसको बचाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हमें क्या करना है जिससे हम उसे बचा पाए। तो हमें शिक्षित होना है। शिक्षित होने के साथ साथ सिर्फ डिग्री वाला शिक्षित नहीं होना है, हमें उस लेवल का जानकार बनना है। भले हम लोग कैसे भी करके पास हुए रहे, लेकिन हमें इतना जागरूक हो जाना है कि हम लोग कम से कम हमारे जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर सकें। हमें अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, तब हम उसे बचा पाएंगे, ठीक है। दूसरी बातें करता हूँ कि हसदेव में अभी कुछ समय के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि राज्य सरकार जो है अभी कुछ दिन के लिए भी होल्ड लगा दिया है उस खनन को लेकर के, अभी रोक दिया गया है, लेकिन रद्द नहीं किया गया है। और होल्ड क्यों लगाया गया है? क्योंकि
अभी चुनाव आ रहा है, इतने सारे लोग चिल्ला रहे थे, वहाँ के आदिवासी चिल्ला रहे थे, विदेशों से आवाज़ आ रहा था, विदेशों के लोग समर्थन में आ गए थे यहाँ के हसदेव के आदिवासी के साथ में कि हसदेव के जंगल को हमें बचाना है करके। ठीक है, तो समस्या कहाँ पर आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। फिर भी सरकार का आंख नहीं खुल रहा था। सोचिए कितना खतरनाक है आने वाला समय का सरकार, जो अभी सरकार है, चाहे मैं केंद्र का बात नहीं करूंगा, चाहे मैं स्टेट का बात नहीं करूंगा, वो चाहे तो कुछ भी कर देगा, है ना। आपका अधिकार का कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, सिर्फ सरकारी अधिकारियों का वैल्यू है, पैसा का वैल्यू है। सीधा सीधा बोलूँ तो आपको भी बेच देंगे, है ना। देश को तो बेच ही दिए हैं, कुछ बचा तो है नहीं। तो इतना कुछ होने के बाद में क्यों अभी रोका गया कि आने वाले समय अभी चुनाव है अभी, और साथ ही साथ ये बात भी आपको बता देना चाहता हूँ कि देखें कि यदि हम लोग गलती से वहाँ पर खनन करना स्टार्ट कर देंगे तो पूरी जनता, क्योंकि एक साथ हो गई है, यही अधिकार की बात कर रहा था जो हमारे देश के काफ़ी मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे युवा भाई हैं, साथ में विदेश के लोग भी है जो समर्थन किए। तो क्योंकि लोग जागरूक हैं, उनको पता है जल जंगल ज़मीन की कीमत, लेकिन हमको ही नहीं पता। आधा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ को मामला ही नहीं पता है अभी डेट में। जब मैं घूमा, अभी मैंने पूरा छत्तीसगढ़ ट्रैवल किया है, हर जगह लगभग मैं घूमा हूँ, तो आधे जगह को पता नहीं है हसदेव में क्या हो रहा है, लेकिन विदेशों को पता है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब वो लोग समर्थन में आए तो सरकार डर गई कि यदि हम लोग खनन वहाँ पर करते हैं तो वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। उनकी सरकार पूरा पलट जाती है इस बार, जो केंद्र का सरकार तो पलटेगा ही पलटेगा, साथ ही राज्य सरकार को भी इसका पूरा खतरा था। इसलिए अभी होल्ड किए हैं, रद्द भी नहीं किए हैं, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव आने वाला है कुछ समय के बाद में, और चुनाव होगा फिर से ये सब मामला चालू हो जाएगा, क्योंकि पैसा सरकार को चाहिए, जाहिर सी बात है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा, आपके जल जंगल ज़मीन को कोई भी नहीं छीन सकता है जब तक आप ना चाहो, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जागरूक रहो, आप सक्षम रहो, आप अपने अधिकार को जानो, आप पढ़े लिखे रहो, ताकि आपसे कोई आपके अधिकार का हनन न कर सके। और जो आजकल के सरकार ऐसी हो गई है जो एकदम से तानाशाही पर उतर आई है, इसका कारण कोई सरकार नहीं, केवल हम हैं, क्योंकि हमें अधिकार के बारे में सही से पता नहीं। इसलिए वो लोग इस कदर हो चुके हैं कि हमारे जल जंगल ज़मीन को छीनने पर उतारू हो चुके हैं। इसलिए आप आगे बढ़िए, पढ़िए, एकदम आगे बढ़िए, और ऐसे सरकार को और ऐसे सरकारी अधिकारियों को और ऐसे नेताओं को सबक सिखाइए।